पहली नजर का प्यार। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिया अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन संघर्ष कर रही थी। एक छोटी सी विज्ञापन एजेंसी में काम करते हुए वह अपनी रचनात्मकता और लगन से पहचान बनाना चाहती थी। उसकी सुबह की शुरुआत हमेशा व्यस्त होती थी, मेट्रो की भीड़, काम की आपाधापी और फिर देर रात तक क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करना। प्यार के लिए उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी, या शायद उसने कभी उस नजर से किसी को देखा ही नहीं था। एक रविवार की सुबह रिया अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ताजी हवा में फूलों की धीमी खुशबू घुली हुई थी। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर गई। एक लड़का, जो शायद अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए तस्वीरें खींच रहा था, उसकी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, आंखों में एक गहरी उत्सुकता थी और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। रिया ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उस लड़के की नजर ऊपर उठी और उसकी आंखें रिया की आंखों से मिली। एक पल के लिए समय थम सा गया। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में एक मधुर घंटी बजा दी हो। वो लड़का मुस्कुराया, एक हल्की सी शर्म उसके चेहरे पर आई और फिर वह अपने कैमरे में व्यस्त हो गया। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी किसी अजनबी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया था। अगले कुछ दिनों तक रिया उस लड़के के बारे में सोचती रही। वह कौन था? क्या वह आसपास ही रहता था? क्या उनकी फिर कभी मुलाकात होगी? ये सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे। उसने अपनी एक दोस्त नेहा को इस बारे में बताया। नेहा हमेशा से ही थोड़ी रोमांटिक किस्म की थी और उसने रिया को उस लड़के को ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया। एक शाम काम से लौटते समय रिया ने देखा कि वही लड़का उसकी बिल्डिंग के पास वाली कैफे में बैठा है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हिचकिचाते हुए उसने कैफे में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी नजर उस लड़के से मिली। इस बार रिया ने पहल की और उसकी टेबल की ओर बढ़ गई। नमस्ते, उसने धीरे से कहा। लड़का थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? असल में कुछ दिन पहले मैंने आपको यहाँ तस्वीरें खींचते हुए देखा था, रिया ने कहा, थोड़ी नर्वस होते हुए। मुझे लगा कि शायद हम पड़ोसी हैं। लड़का हंसा। हाँ, मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास के कॉलेज में पढ़ता हूँ। फोटोग्राफी मेरा शौक है। मैं रिया हूँ, उसने अपना परिचय दिया, और मैं इस बिल्डिंग में रहती हूँ। उनकी बातचीत शुरू हुई और घंटों तक चलती रही। उन्होंने अपने सपनों, अपने शौक और अपनी जिंदगी के बारे में बातें की। रिया को अर्जुन की सादगी और उसकी बातों में छिपी गहराई बहुत पसंद आई। अर्जुन को रिया की आत्मविश्वास भरी आंखें और उसकी बातों में झलकता जुनून भा गया। पहली ही मुलाकात में उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच कुछ खास है। अगले कुछ हफ्तों में रिया और अर्जुन अक्सर मिलने लगे। कभी वे कैफे में लंबी बातें करते, कभी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों पर घूमते और कभी सिर्फ एक दूसरे की बालकनी में बैठकर तारों भरी रात को निहारते। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा बंधन बनता गया। रिया ने महसूस किया कि अर्जुन उसकी जिंदगी में उस खालीपन को भर रहा है जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अर्जुन को रिया की हंसी और उसकी सकारात्मक ऊर्जा ने दीवाना बना दिया था। एक शाम यमुना नदी के किनारे टहलते हुए अर्जुन ने रिया का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। रिया, उसने कहा, उसकी आवाज में प्यार घुला हुआ था। जब से मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बिल्डिंग के सामने देखा, मुझे लगा कि कुछ बदल गया है। तुम मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आए हो। क्या तुम मेरी बनोगी? रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये वो पल था जिसका उसने शायद हमेशा सपना देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यह सच होगा। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारी हूँ। उस रात तारों भरा आसमान उनके प्यार का गवाह बना। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिया और अर्जुन ने एक दूसरे में अपना सुकून और अपना प्यार पा लिया था। ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे के बिना अधूरी थी। उनकी कहानी एक खूबसूरत सफर की शुरुआत थी, जिसमें प्यार, विश्वास और हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा शामिल था। और उस भीड़ भरी दिल्ली में उन्हें आखिरकार अपना छोटा सा प्यारा सा जहां मिल गया था।